today I am going to discuss on the theoretical aspect of English teaching method. आज मैं आप लोगों को DLED सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल आस्पेक्ट के अंतर्गत सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत जो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है इसको कहते हैं सैद्धांतिक पहलू। सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत हमने आप लोगों को सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत इसके पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, बिलिंगुअल मेथड, द्विभाषी प्रणाली को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये शिक्षण प्रणाली है इसको भिन्न भिन्न पहलुओं पर, भिन्न भिन्न दशाओं में, भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो शिक्षा प्रणाली आई इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक नए ढंग से उसको सृजित किया, एक नए ढंग से उन्होंने इस पहलू को जो है प्रसारित किया और इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट होता है, जो प्यूपिल्स होते हैं, उनको इसको सीखने के लिए, मतलब कि जो टीचिंग प्रणाली होती है, जो मतलब कि जो मेथड है, जो शिक्षा ग्रहण करने का जो मेथड है, उसको सीखने का कुछ नया ही तरीका प्राप्त होता है। तो आइए हम उसके अंतर्गत जो है हम आपको बताते हैं कि ये प्रणाली कहाँ से जो है आविष्कार इसका कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। मतलब प्रथमतया इस मेथड को, इस प्रणाली को डॉक्टर माइकल वेस्ट नाम है, विद्वान का नाम है। इन्होंने इस प्रणाली को सबसे पहले आविष्कार किया। मतलब इन्हीं के आविष्कार, मतलब उन्हीं के नाम से इसका आविष्कार होता है, आविष्कार इसका माना जाता है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर डॉक्टर एम.टी. वेस्ट। मतलब इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, उसका नाम था डॉक्टर एम.टी. वेस्ट। मतलब एम.टी. वेस्ट के बाद जो नाम आता है डॉक्टर माइकल वेस्ट का नाम आता है, जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड मतलब कि नई प्रणाली, शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंतर्गत मतलब इनका जो क्या कहते हैं बेस रहा है, इनका जो मतलब कि योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि किस प्रकार से, कहाँ से ये पद्धति लाई गई और कैसे शिक्षा प्रणाली में इसको जोड़ा गया। तो हम देखते हैं कि इट्स इन्वेंटर डॉक्टर एम.टी. वेस्ट व्हाइल टीचिंग इन ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। मतलब ढाका में एक प्रशिक्षण कॉलेज में वो मतलब कि शिक्षा दे रहे थे, मतलब टीचिंग कर रहे थे। उस समय इस पद्धति को जो है अमल में लाया जाता है, इस पद्धति को जो है दिखाया जाता है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है इसका श्रेय किसको जाता है, तो आप सीधे आप लिखेंगे कि डॉक्टर माइकल वेस्ट, मतलब कि इसके जो इन्वेंटर थे डॉक्टर एम.टी. वेस्ट, उसके बाद से इनका नाम आता है। मतलब इसका जो सृजन हुआ, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट इसका जो आया वो डॉक्टर एम.टी. वेस्ट के बाद आया। तो मतलब इसका जो श्रेय जाता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की जो प्रणाली है, तो इस प्रणाली का जो श्रेय है वो इनको जाता है, डॉक्टर माइकल वेस्ट को, इनके बाद। अब हम उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करना चाहेंगे। ही रियलाइज दैट, उनको यह आभास हुआ जब वो शिक्षा प्रणाली को, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने शिक्षा प्रणाली को देखा, तो शिक्षा प्रणाली में उनको कुछ बुराइयाँ, कुछ मतलब कि जो खराबी थी, मतलब कि जो कुछ सरल या सहज जो उसमें तरीके नहीं थे, उसका उन्होंने खोज करके उस प्रणाली के अंतर्गत निहित किया। जो प्रणाली मतलब डायरेक्ट मेथड और बिलिंगुअल मेथड के बाद कॉन्सेप्ट में आई, अडॉप्ट की गई, अर्थात अपनाई गई। अर्थात डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर है और इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड और बिलिंगुअल मेथड के बाद ये मेथड आता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। और प्रायः डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड मतलब कि डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड जो इसकी जो प्रणाली होती है, नई जो प्रणाली है, उसी से संबंधित प्रायः प्रश्न भी किए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड को जानना बहुत जरूरी है और मैं उस पर बहस करने जा रहा हूँ, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझिए। ही रियलाइज
मतलब डॉक्टर माइकल वेस्ट realized that direct method is inadequate for teaching the Indian peoples। मतलब इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी, इसके पहले प्रत्यक्ष प्रणाली पर चर्चा हुई है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, जो मदर टंग से रिलेटेड है और जो स्टूडेंट के मतलब कि इनर थॉट से रिलेटेड है। तो उस प्रणाली से भिन्न इन्होंने इस प्रणाली का थोड़ा सा इन्होंने कटाक्ष किया, इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि इनएडिक्वेट मतलब कि ये अनुपयुक्त साधन है, मतलब कि जो डायरेक्ट मेथड है इससे जो स्टूडेंट्स होता है, जो पीपल्स होता है, वो थोड़ा सा कम सीख पाता है, ऐसा डॉक्टर माइकल वेस्ट का मानना रहा। तो हम इसके अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे कि डायरेक्ट मेथड इज अनएडिक्वेट फॉर टीचिंग द इंडियन पीपल्स, मतलब कि भारतीय विद्यार्थियों में, भारत में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष शिक्षा प्रणाली है, मतलब प्रत्यक्ष शिक्षा प्रणाली को अनुपयुक्त माना गया। इन्होंने डॉक्टर माइकल वेस्ट ने मतलब डॉक्टर वेस्ट के अंतर्गत इन्होंने ये माना कि ये जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली है ये थोड़ा सा मतलब कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, इंडियन पीपल्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अनुपयुक्त है। सो ये सेज फर्दर ही फेल्ट दैट, मतलब उन्होंने आगे बताया इन इंडिया इंग्लिश इज ट्रीटेड एज डेड नॉलेज, मतलब कि जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी भाषा है, इज ट्रीटेड वो व्यवहार में लाई जाती है एज ए डेड नॉलेज, ऐसे जैसे इस भाषा का मतलब जैसे इसका जो ज्ञान है वो पाश्चात्य संस्कृति या अर्थात पाश्चात्य विचारों पर निर्भर है। डेड नॉलेज का मतलब पाश्चात्य मतलब पुराने नॉलेजों पर निर्भर है, ऐसा इनका मानना था। सो he said, so he realized, he again said that it is medium of communication। so Dr. Michael West says that, कहते हैं कि he further says that it is medium of communication, मतलब कि it depends on the medium of communication, मतलब कि ये वार्तालाप संबंधी मतलब वार्तालाप के माध्यम से इसको जाना जा सकता है। मतलब कि इन्होंने डायरेक्ट मेथड को जो है काटते हुए, डायरेक्ट मेथड को इग्नोर करते हुए ही अगेन से वो आगे बताते हैं कि इट इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह मतलब वार्तालाप का एक माध्यम है। अंग्रेजी के इम्पोर्टेंस को, अंग्रेजी के महत्व को, अंग्रेजी के महत्व पर वो चर्चा करते हुए बताते हैं क्या कि इट इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एमंग पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार में रहने वाले अलग अलग स्थान के लोगों के बीच में, मतलब अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के बीच में यह वार्तालाप करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ही अगेन सेड दैट आर इन द व्यू ऑफ डॉक्टर माइकल वेस्ट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज वेरी स्टर्न, इट इज वेरी डिफिकल्ट, but it depends, English depends on the medium of communication, why it is thoroughly related to the communication all the corners of the world, all the people who are living in every places, in every corners among the of the world. So the language of the people of the different parts of the people who are living different parts of the different places, so it is very easy to communicate with the language of English, so it is a medium of communication। इन्होंने ये बताया कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो विश्व में या देश में तरह तरह के स्थान, तरह तरह के लोगों के बीच में बात करने का एक सबसे अच्छा माध्यम, कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम है अंग्रेजी भाषा। मतलब अंग्रेजी से ही हर लोगों के बीच में जाकर के आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो द वर्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही अगेन से दैट ही gives his thought on behalf of the language of English or on behalf of English language in the field of science, in the area of the science, मतलब कि साइंस के क्षेत्र में, and the area of the technology और तकनीकी के क्षेत्र में the language English is very important to communicate to the people. So Indian language is as rich
एज इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि इंडियन लैंग्वेज, मतलब कि और जो भारत में भारतीय लोगों के बीच में और जो भाषाएं हैं उनमें सबसे प्रतिभाशाली भाषा, सबसे प्रतिभा संपन्न भाषा अंग्रेजी ही है। सो ही माइकल वेस्ट से दैट इंडियन इंग्लिश इज ट्रीटेड एज ए डेड लैंग्वेज, मतलब कि ही फाउंड दैट देयर इज नो प्रॉपर मीन्स टू लर्न टू टीच to the people of the country, to the people of the world. So the direct method and the bilingual method which has been taught before this class, so he violated, मतलब इन्होंने इसको इग्नोर किया, he ignored and pressurized on the method of Dr. West new method. He gives the name, he gives the name of this method and it is called Dr. West new method. इन्होंने इसका जो नाम दिया वो नाम है, इनके नाम से ही रिलेटेड ये मेथड है, मतलब कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है वो इनके नाम से ही रिलेटेड है। अर्थात डॉक्टर माइकल वेस्ट का जो नाम आता है अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली में, मतलब कि अंग्रेजी भाषा प्रणाली में, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में उन्होंने डायरेक्ट मेथड और बिलिंगुअल मेथड को दरकिनार करते हुए इस मेथड को इन्होंने ज़्यादा जोर दे करके बताया और जो है स्टूडेंट जो थे, पीपुल जो थे, इंडियन पीपुल जो थे, उनको जानने के लिए इसको ज़्यादा उपयुक्त बताया। सो आई मीन टू से दैट डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स who are learning the language, who are learning a strange language, who are learning a new language named English. So it is very important and the way of Dr. West new method is very easy for the students, for the pupils of Indian peoples. And so he again says that this method is very important to know about the easy manners or easy steps of English learning, of English language learning. So he again says that so he further says that Indian pupils should be encouraged in learning English through reading for certain reasons which are followed. प्रायः इन्होंने डॉक्टर वेस्ट ने, माइकल वेस्ट ने ज़्यादा जो रीडिंग पर, मतलब कि व्याख्या कौशल जो होता है उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, लर्निंग पर जोर नहीं दिया। इन्होंने ये बताया, इन्होंने कुछ बिंदुओं पर क्या कहते हैं चर्चा करते हुए बताते हैं कि लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग इज ईजी, मतलब ये बताते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के पहले व्याख्या कौशल, मतलब कि जो व्याख्या होती है, जो रीडिंग होती है, जो लेक्चर होता है, उसके माध्यम से ही उसको आसानी से सीखा जाता है। इस पर इन्होंने जोर दिया। इन अर्ली एज इन्होंने ये बताया कि जो रीडिंग, मतलब कि जो लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब एक विदेशी भाषा को सीखना थ्रू रीडिंग इजी, मतलब कि व्याख्या कौशल के अंतर्गत उन्होंने ये बताया व्याख्या कौशल के अंतर्गत यदि स्टूडेंट्स पीपल्स उसको सीखता है तो वो अर्ली एज, मतलब कि उसकी पहले, मतलब कि जो पहली एज होती है सीखने की, मतलब कि अर्ली एज, मतलब कि अल्प आयु में ही वो जो है उसको रीडिंग, मतलब कि व्याख्या, जैसे कोई चीज़ को क्लास में टीचर जो व्याख्यान देता है, मतलब जो रीडिंग करता है, उसके माध्यम से वो छोटी सी उम्र में ही उसको सीख सकता है। इस माध्यम को, इस प्रणाली को उन्होंने उचित बताया। मतलब कि जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड था उसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट होता है वो रिमार्केबल पॉइंट ये है कि लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब किसी एक भाषा को, विदेशी भाषा को, दूसरी भाषा को सीखने के लिए उन्होंने क्या कहा कि रीडिंग, मतलब कि जो व्याख्या होती है, जो व्याख्यान होता है, मतलब जो लेक्चर होता है, उसके माध्यम से जो स्टूडेंट होता है, जो पीपल्स होता है, उसको आसानी से, आराम से सीख सकता है। तो उन्होंने इसको बताया, क्या कहा, टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज बाय वे ऑफ रीडिंग इजी। फिर वो दोबारा ये कहते हैं कि टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कि इसको व्याख्यान कौशल के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना बहुत सरल बात होती है, क्योंकि उसमें लोअर ग्रेड का जो टीचर होता है वो भी कुछ न कुछ चीज़ें बता देता है। मतलब सिखाने वाली पद्धति जो होती है वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है,
इन्होंने अपने मत में ये बताया कि उसमें लोअर ग्रेड का जो टीचर होता है वो भी बच्चों से पढ़वा सकता है, जो अपनी बात है, जो अपना लेक्चर है, जो उसका व्याख्यान है, उसके माध्यम से वो स्टूडेंट को कुछ न कुछ सिखा सकता है। इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत मतलब जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो मेथड था वो ज़्यादा कारगर या ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। डॉक्टर माइकल वेस्ट के विचारों से वो ज़्यादा कारगर होता है। और जो प्रणालियाँ हैं जैसे डायरेक्ट मेथड है, बिलिंगुअल मेथड है, इसके अंदर जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को भी उन्होंने बताया इसको भिन्न भिन्न तरीके से दोनों मतलब कि दोनों को मिला जुला करके पढ़ाना भी मतलब कि कुछ कारगर साबित होता है, कुछ महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये मतलब कि जो है ज़्यादा अच्छी प्रणाली इसको माना गया, इन्होंने भी उसको ज़्यादा महत्व दिया। वैसे भी आप जानिए कि जो प्रश्न पूछे जाएँ वो ज़्यादातर डॉक्टर वेस्ट मेथड को ही पूछा जाता है। और बाकी ये हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि ये नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन्होंने आगे क्या किया, सो ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड। जब इसको उनको रियलाइजेशन हुआ ये आभास को होता है, तो इसी प्रकार से अतः उन्होंने ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी शिक्षण को मतलब उन्होंने अपने नाम से जोड़ करके एक नया नाम, एक नई प्रणाली का नाम दिया जिसका नाम होता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। अब इट इज नोन एज डॉक्टर वेस्ट मेथड। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि वो जो उन्होंने उस प्रणाली का सृजन किया, उस प्रणाली का नाम आगे जाकर के डॉक्टर वेस्ट मेथड के रूप में जाना गया। मतलब कि डॉक्टर वेस्ट मेथड के प्रणाली के रूप में इस प्रणाली को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस प्रकार से डॉक्टर वेस्ट मेथड का जो मतलब कि वो क्या कहते हैं थॉट है, उसका जो इमेज है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आप अब इसके मतलब कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत जो ये प्रणाली है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है कोठारी कमीशन। मतलब कि कोठारी कमीशन के अंतर्गत किस प्रणाली को मतलब कि उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब इसके बाद है कोठारी कमीशन, उस पर हम देखिए चर्चा करते हैं। जैसा कि ये बताया गया कि डॉक्टर माइकल वेस्ट जो थे, इन्होंने वाचन कौशल, व्याख्यान कौशल जो होता है उस पर जोर दिया। इसके पश्चात आता है आपके मतलब कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत लेटर, मतलब इसके बाद आता है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग आता है। जो कोठारी आयोग आया, उन्होंने भी अर्थात इस पहलू ने भी डॉक्टर माइकल वेस्ट के प्रणाली पर जोर दिया। इस प्रकार से डॉक्टर वेस्ट की जो न्यू मेथड थी, मतलब कि नई जो प्रणाली थी, शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा प्रणाली थी, उसको ज़्यादा श्रेयस्कर, उसको ज़्यादा ही महत्वपूर्ण समझा गया, ज़्यादा ही महत्व दिया गया। लेटर मतलब बाद में जब कोठारी कमीशन आया 1964 ईस्वी में, एंड द स्टडी ग्रुप मतलब एक और अध्ययन समूह आया जिन्होंने क्या कहते हैं कि मतलब कि रीडिंग स्किल को, मतलब कि जो वाचन कौशल था, जो व्याख्यान कौशल था, उसको भी उसने क्या किया, इंडोर्स किया। और दिस व्यू एंड सेड इंग्लिश मे बी लर्न एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। इसने जो है पुस्तकालय भाषा मतलब वही रीडिंग की बात करते हैं, यहाँ की रीडिंग की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी वाचन की बात करते हैं। वाचन का तात्पर्य होता है जैसे जो टीचर है, जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो क्लास में जो चीज़ें मतलब कि पढ़ता है, जो चीज़ें बोलता है, मतलब उसके माध्यम से और उस मतलब कि रीडिंग मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो मतलब कि किताब के अध्ययन के माध्यम से पीपल्स जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो सीखता है। इस पर कोठारी आयोग ने भी जोर दिया, मतलब इसको ही उसने महत्व दिया। तो इस प्रकार से डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड वाज कंसीडर्ड एज वेल एज कोठारी कमीशन इन 1964 एंड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड which was realized, which was pressurized on the aim which is related to
रीडिंग स्किल, मतलब वाचन कौशल जो था उस पर डॉक्टर वेस्ट ने भी जोर दिया। कमीशन मतलब कि कोठारी कमीशन जो आया उसने भी जोर दिया। सो दस एम्फसाइजिंग द रीडिंग स्किल, अर्थात अब यहाँ पर ये देखा जा रहा था मतलब कि कोठारी कमीशन और डॉक्टर वेस्ट के मतलब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड दोनों शिक्षा प्रणाली में, दोनों प्रणालियों में क्या देखा जा रहा है, 10 एम्फसाइजिंग जोर दिया जा रहा है। द रीडिंग स्किल मतलब वाचन कौशल पर ही यहाँ पर जोर दिया गया, यहाँ पर वाचन कौशल को ही महत्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और कोठारी कमीशन दोनों विचारों को मिला करके ये देखा जा रहा है, ये पाया जाता है कि 10 एम्फसाइजिंग द रीडिंग स्किल मतलब वाचन कौशल पर ही दबाव बनाया गया, वाचन कौशल को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। इस प्रकार से मतलब कि डॉक्टर वेस्ट मतलब कि डॉक्टर माइकल वेस्ट का जो मेथड था की जो प्रणाली थी उसको बच्चों को मतलब कि ज़्यादा सुगम तरीके से सीखने के लिए बनाया जाता है। सो दिस मेथड केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिएक्शन टू अनड्यू एम्फसाइज गिवन टू स्पीच इन डायरेक्ट मेथड, मतलब कि ये जो प्रणाली अपनाई जाती है, मतलब कि ये जो डॉक्टर वेस्ट की जो प्रणाली है, कोठारी कमीशन है, दिस मेथड केम इनटू द एग्जिस्टेंस, इसका ये जो अस्तित्व में जब आता है मतलब अस्तित्व में आया तब एज ए रिएक्शन टू अनड्यू एम्फसाइजिंग गिवन टू स्पीच इन डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत जो स्पीच थे, जो अभिभाषण थे, उसको उसमें ये देखा जाता है एम्फसाइजिंग गिवन मतलब उसमें देखा गया कि दबाव बनाया गया किसके ऊपर, मतलब कि रीडिंग स्किल के ऊपर दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार से इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है वो उसी समय आता है, मतलब कि डायरेक्ट मेथड जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी उसी में इसका कॉन्सेप्ट जो है निहित होता है, उसमें भी ये पाया जाता है। सो इंडियन स्टूडेंट्स रिक्वायर्स मास्टरी इन रीडिंग, मतलब कि जो वाचन कौशल है उसकी मतलब कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनमें रिक्वायर्स मतलब उनमें आवश्यकता होती है मास्टरी रीडिंग मतलब वाचन की प्रवीणता की। इन्होंने ये बताया कि वाचन कौशल की प्रवीणता की आवश्यकता होती है किसमें, इंडियन स्टूडेंट्स में। सो इट इज सेड दैट इट इज फाउंड दैट एट लास्ट इट इज फाउंड दैट मास्टरी रीडिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड इन इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब इंडियन मतलब भारतीय विद्यार्थियों में मास्टरी इन रीडिंग मतलब कि वाचन कौशल की प्रवीणता की आवश्यकता है। लास्ट में ये पाया जाता है, ये कहा जाता है कि मास्टरी प्रवीणता और वही वाचन रीडिंग मतलब उनको इसकी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता जब तक उनकी पूर्ति नहीं होगी, मतलब इस आवश्यकता की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन पीपल और जो भी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसको माना गया। अब हम आगे आपको देखते हैं कि अब इसके सिद्धांत पर चलते हैं कि जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू प्रिंसिपल्स है मतलब उसका जो सिद्धांत है उसको हम देखते हैं कि इसके महत्व को उसमें स्वीकार किया जाता है या इसके महत्व को नकार किया जाता है, इन चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो हम अब आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब हम ये कहना चाहेंगे द स्टूडेंट इट इज डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो it should be known to the students why these principles by the region, which regions are adopted in the method of Kothari Commission and the method of Dr. West, Michael West. So in the principles of Dr. West new method are very important. So it is said that this method is based on the principles of priority of reading. देखिए यहाँ पर priority of reading फिर वाचन कौशल की उच्चता को मतलब इसकी प्रखरता को मतलब यहाँ पर अपनाने की बात कही जाती है, मतलब कि इसका जो सिद्धांत है मतलब इस कौशल का जो सैद्धांतिक पहलू है वो किस पर, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग मतलब कि रीडिंग वाचन कौशल को ही प्रमुखता से स्वीकार करता है, मतलब वाचन कौशल को ही देता है। मतलब ये इसके प्रिंसिपल के अंतर्गत ये देखा जाता है, मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत ये देखा जाता है कि इट इज सेड दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग. This method is based on the principle of priority of reading. So in the next point it is supported by the psychological principles, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत इसको जो है सपोर्ट किया जाता है, इसको जो है क्या कहते हैं उच्च शिखर पर लाया जाता है। So it is found that the principle of Dr. West's new method
are very important. So it is seen that the reading priority and the reading skills are related to the principles of the Dr. West's new method. So reading will facilitate the speaking and writing. मतलब आगे चलकर ये बताया जाता है डॉक्टर क्या कहते हैं कि माइकल वेस्ट ये भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि रीडिंग विल फैसिलिटेट, मतलब जो वाचन होता है वो फैसिलिटेट मतलब कि प्रोत्साहित करता है किसको, द स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब लिखने के लिए और बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रीडिंग इज ए मीडियम टू स्पीक समथिंग, रीडिंग इज ए मीडियम टू स्पीक राइटिंग, or it is a resourcement, or it is a resourcement of speaking and writing. In the view of Dr. Michael West, reading will facilitate the speaking and writing. So reading can be divided into two parts. अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो रीडिंग है मतलब वाचन जो है, जो व्याख्या कौशल है, उसको दो भागों में जो है बांटा जाता है, दो भागों में रखा जाता है। अब हम उसके दो भाग जो हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, अब जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में और कोठारी कमीशन में दोनों में जो है क्या वाचन कौशल पर ही जोर दिया जाता है। वाचन कौशल के सिद्धांतों में भी ये बातें बताई जाती हैं कि जो वाचन है ये मतलब इस ये उच्चता मतलब कि इसमें प्रमुखता है, मतलब इसमें उच्चता है, मतलब इस सिद्धांतों में भी इसको प्रायोरिटी दी जाती है, इसको जो है महत्व दिया जाता है। और इसका जो सपोर्टिंग बॉडी है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मतलब कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी रीडिंग कौशल मतलब रीडिंग स्किल जो होती है इसके माध्यम से स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही सीख पाते हैं और क्या है बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। अब हम इसके दोनों जो पार्ट होते हैं रीडिंग के मतलब कि वाचन के जो दोनों पार्ट हैं, जो दो भाग उसके लगाए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से जो रीडिंग है मतलब कि रीडिंग को मतलब वाचन को दो रूपों में, दो श्रेणियों में रखा गया। तो उसकी जो पहली श्रेणी है वो है ओरल रीडिंग, मतलब मौखिक वाचन या मौखिक व्याख्यान, और दूसरा जो है वो साइलेंट मतलब अनुच्चारित कौशल या अनुच्चारित वाचन या अनुच्चारित व्याख्यान। मतलब कि एक में मौखिक मतलब कि मौखिक का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा कर करके बताया जाए, और एक में साइलेंट मतलब कि जो अनुच्चारित मतलब कि वो उच्चारित न हो, वो भी उस कौशल के माध्यम से मतलब ये भी एक कौशल है ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। तो इसमें दोनों को डॉक्टर वेस्ट ने, माइकल वेस्ट ने दोनों मतलब कि रीडिंग को क्या किस प्रकार से महत्वपूर्ण बताया है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डॉक्टर वेस्ट रिमार्क मतलब इन्होंने इस पर जोर दे करके इस पर बल देते हुए कहा, मतलब रिमार्क मतलब उसको प्रभावित करते हुए प्रभाव डालते हुए कहा कि रीडिंग इन्वॉल्व्स सम इनर स्पीच, आंतरिक अभिव्यक्ति, आंतरिक जो विचार होते हैं उसमें वो रीडिंग जो होती है आंतरिक विचारों में इन्वॉल्व रहती है, आंतरिक विचारों में उसका महत्व रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। एंड द pupils should also do some loud reading, मतलब इन्होंने ये कहा कि जो ओरल रीडिंग है, जो मौखिक वाचन है, उसके अंतर्गत जब स्टूडेंट्स जो होता है वो किसी चीज़ को रीड करता है, किसी चीज़ को जब पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते उसको कई बार जब पढ़ लेता है तो उसको तेज़ी से भी पढ़ने की क्षमता उसके अंदर निहित होने लगती है, उसके अंदर तेज़ी से पढ़ने की जो क्षमता होती है वो जागृत होने लगती है। सो इट इज सेड दैट लाउड रीडिंग इज यूज्ड फॉर बेसिक प्रोनाउंसिएशन। जब वो स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसको पढ़ने लगता है तो पढ़ते पढ़ते उसमें उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो उसके उच्चारण होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं कि शुद्ध पढ़ने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। अर्थात जो ओरल रीडिंग है मतलब ओरल रीडिंग के अंतर्गत स्टूडेंट को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का आभास, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान हो जाता है। इट इज सेड, इट इज सो
इन द साइलेंट रीडिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, माइकल वेस्ट, साइलेंट रीडिंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन चाइल्ड स्टडीइंग इंग्लिश। मतलब ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को, मतलब अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के अंतर्गत जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, भारतीय स्टूडेंट विद्यार्थी है, उसका एक मोटो बन जाता है। मतलब अनुच्चार वाचन के अंतर्गत, साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत, मतलब उसके जो अनुच्चारित वाचन के अंतर्गत उसका जो ये मोटो मतलब इसका एक जो उद्देश्य है वो निहित हो जाता है, उसका उद्देश्य उसमें दिखाई पड़ने लगता है। उससे क्या उसको फायदा होता है? द एम ऑफ द साइलेंट रीडिंग, आगे ये बताया जाता है इसका साइलेंट रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत लड़का जो मोटिवेट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो बताया गया इट इज टू इनेबल टू द स्टूडेंट्स टू डिराइव सफिशिएंट प्लेजर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ स्टोरी। मतलब किसी भी क्या कहते हैं साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत किसी भी कहानी को जो कक्षा में पढ़ी जाती है, जो कक्षा में उसकी व्याख्या की जाती है, उसको जो स्टूडेंट सुनता है, उसको सुनकर के जो आनंद लेता है वो साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत आता है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर कहानी तो सुन तो रहा है, बट द मोशन एंड द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ साइलेंट। मतलब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, बिल्कुल शांत है। तो इन्होंने ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत स्टूडेंट को होने वाले लाभ अर्थात स्टूडेंट को होने वाले फायदे की बात को यहाँ पर दर्शाया है। सो इट इज सेड दैट ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग दीज आर द कैटेगरी ऑफ रीडिंग स्किल्स। मतलब ये वाचन की कैटेगरी के अंतर्गत दोनों को डॉक्टर वेस्ट ने दोनों के महत्व को यहाँ पर जो है बताया है। इस प्रकार से ओरल रीडिंग या रीडिंग कौशल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग कौशल पर जोर दिया जा रहा था, रीडिंग कौशल की बात की जा रही थी और वो क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड में ही रीडिंग कौशल का कॉन्सेप्ट आ गया था। और जब कोठारी कमीशन आता है तो उसमें भी रीडिंग कौशल को, लाइब्रेरी लैंग्वेज को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हुए रीडिंग की कैटेगरीज को हम देखते हैं। रीडिंग की जो कैटेगरी है वो दो कैटेगरी डॉक्टर वेस्ट ने बनाया, पहला है ओरल रीडिंग और दूसरा है साइलेंट रीडिंग। तो ओरल रीडिंग के अंदर उसने बताया कि स्टूडेंट को क्या लाभ होता है, मतलब पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा सा उसको तेजी से पढ़ने और शुद्ध पढ़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा होने लगती है। और साइलेंट रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब स्टूडेंट को किसी कहानी का मतलब कि किसी कहानी को बताया जाने लगता है, किसी कहानी का अर्थ बताया जाने लगता है, तो उस कहानी को सुनकर के उसके अंदर बड़ा थोड़ा सा आनंद, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा उत्साह आता है। तो इस प्रकार से जो साइलेंट रीडिंग है उसका जो थीम है वो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार का है, और जो ओरल रीडिंग है इस प्रकार का है। इस प्रकार से हम इसी क्या कहते हैं मतलब कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत डॉक्टर वेस्ट के जो न्यू मेथड है इसके एडवांटेज, मतलब इसके जो लाभ हैं, इससे होने वाले जो हानियाँ हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड पर चर्चा करते हुए कोठारी कमीशन से लेकर के रीडिंग और उसके अंदर ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग पर चर्चा किया। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको उसको एडवांटेज, उसके जो लाभ होते हैं, उसकी जो हानियाँ हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे।